गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल की सेकंड क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। कंप्यूटर कब स्टार्ट हुए, कब इन्वेंट हुए, उसके बाद धीरे धीरे कैसे जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुए, उन सब को सीखेंगे। और अभी हम लोग करंटली कौन सी जनरेशन में हैं इस चीज़ को समझेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कल जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में आपसे एक सवाल पूछा था कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, जिसने कंप्यूटर इन्वेंट किया, किसने उसको बनाया। तो 1833 में 1833 में चार्ल्स बैबेज ने पहला कैलकुलेटर बनाया गया और उन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जनरेशन को और एक एक करके समझते हैं कितनी जनरेशन है हमारे पास में और कैसे कैसे हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट्स हुए। कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। टोटल अभी तक हम लोग जो भी करंटली हम लोग हैं वो फिफ्थ जनरेशन में हैं और फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक हमारे पास अलग अलग फेजेस आए और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके लिए इम्प्रूवमेंट किए गए और नेक्स्ट जनरेशन में हमने अपने कंप्यूटर्स को और अच्छा और फास्टर और छोटा बनाया। चलिए फर्स्ट जनरेशन को समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी स्टार्ट हुई वो 1946 से 1959 तक रही फर्स्ट जनरेशन। बल्कि सेकेंड जनरेशन आपकी 1959 से 1965 तक रहा और थर्ड जनरेशन हमारी 1965 से 1971 तक और 1971 से 1980 तक और अभी जिस जनरेशन में हैं हम वो फिफ्थ जनरेशन है, वो 1980 से अभी तक कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो ये 5 अलग अलग जनरेशन्स के टाइम थे। जनरली एग्ज़ाम्स में चाहे CCC में है, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी या सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी। तो आपको इनको याद रखना है, कौन से पीरियड में कौन सा टाइम था जब वो रही। खास तौर पर सेकंड और थर्ड जनरेशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे आप सारा याद कर लेंगे तो किसी भी जनरेशन के बारे में पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसको समझते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या कैसे ये डेवलप हुए। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम लोगों का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े साइज़ का था। बहुत बड़े साइज़ का मतलब शायद आपके एक बड़े कमरे से बहुत बड़ा, एक बिल्डिंग के बराबर, और बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थे। ये पब्लिक यूज़ के लिए नहीं था उस टाइम पर। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थे, बड़ी जो साइंटिफिक रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ पर इनको रखा जाता था और इन पर प्रैक्टिकली इसको और इन्हेंस करने की कोशिश की जाती थी। जो फर्स्ट जनरेशन थे वो पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स पर बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन किस के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज़ पर डेवलप थे, सेकंड के किस पर थे, थर्ड पर। तो ये भी आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछते हैं। इसको किस पर डेवलप था, ये था वैक्यूम ट्यूब्स। जिस वजह से इसका साइज बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा था। एक आप ये कह सकते हैं एक पूरे घर के बराबर, फर्स्ट फ्लोर लगभग। फिर इसमें एनहेंसमेंट की गई
इनको और छोटा किया गया। जो सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में काफ़ी छोटे हो गए और सेकेंड जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर था वो आपके टेबल के ऊपर आ गया या टेबल के साइज का हो गया। थर्ड, इसको और छोटा किया गया और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें हम लोगों को मिल गए आईसीज। आईसीज का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एग्जाम्स में भी आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी पूछ लेते हैं। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने यूज किए LSI और VLSI। कल मैं इन दोनों के फुल फॉर्म्स आपको बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप इन दोनों के फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अभी फिलहाल के लिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जो LSI है या VLSI है, ये आपके कंप्यूटर को आपके टेबल पर एक छोटे से फॉर्म में रख दिया, जैसे कि आपका लैपटॉप है या आपके जो पहले के P1, P2, P3 जो सिस्टम होते थे, आपके टेबल पर रखे हुए जो डेस्कटॉप होते थे, वहाँ तक इसने फोर्थ जनरेशन में हमको पहुँचा दिया। अब LSI और VLSI ने सर्किट्स को बहुत छोटा किया और एक सर्किट बोर्ड पर मिलियंस में जो आपके सर्किट्स थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, उनको बिल्टन किया एक बोर्ड के अंदर। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। गाइस, अब हमारा जो लास्ट है वो है फिफ्थ जनरेशन, जो अभी भी चल रही है और इसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो होते हैं ULSI। इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दैट मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी फोर्थ जनरेशन है वो LSI और VLSI से लैस है। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो एक बोर्ड पर मिलियंस के फॉर्म में होते हैं, मीन्स उसके अंदर मिलियन इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। पर यहाँ पर अगर मैं अल्ट्रा की बात करूँ तो कई मिलियंस होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम ये कहते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझते हैं कि अगर फोर्थ जनरेशन में अगर हम लोग 10 सर्किट्स यूज करते हैं तो इसके अंदर 100 सर्किट्स यूज करते हैं, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये जो है 5 आपको मैंने जनरेशन्स बताई। एक बार रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से। फर्स्ट जनरेशन हमारी 1946 से लेकर 1959 तक, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स होने की वजह से काफ़ी इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। सेकेंड जनरेशन आई आपकी 1959 से 65 तक। इसमें आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, तो आपका जो पीसी है, आपका जो सिस्टम है, वो आपके टेबल तक पहुंच गया। थर्ड में आया जो 1965-71 तक रहा, इसमें हमें आईसीज मिल गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल गए। अब हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे श्रिंक होने लगा, छोटा होने लगा। उसके बाद हम लोग फोर्थ जनरेशन में आ गए 1971 से 80 तक, जिसमें हम लोगों ने LSI और VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और जिससे और कॉम्पैक्ट हुआ। और फाइनली अब आप आज की डेट में जानते हैं कि आप फिफ्थ जनरेशन पर हैं और आपके पास में लैपटॉप भी ऐसे हैं, इतने स्लिम हैं कि जो पहले लैपटॉप आते थे आज से 8-10 साल पहले और आज के लैपटॉप्स में कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। पहले आपने जिन्होंने पहले लैपटॉप यूज़ किए वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उसमें और आज के लैपटॉप में क्या फ़र्क है, आप लोग क्या डिफरेंस देखते हैं अगर आपने पहले के यूज़ किए हैं, या जिन्होंने 2001-2002 के टाइम का जो है
डेस्कटॉप पीसीज यूज़ किए थे वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि तब के डेस्कटॉप में और आज के डेस्कटॉप में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। आपने पहले देखा होगा कि हमारे पास एक सीपीयू होता था, माउस अलग, कीबोर्ड अलग और एलसीडी अलग। आज भी है, आज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उस तरह का मॉडल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो HCL, IBM और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको एक जो आपकी LCD स्क्रीन होती है, जैसे आपकी टीवी होती है, टीवी में आपका साउंड भी उसी के अंदर होता है, डिस्प्ले कार्ड भी उसी के अंदर है, सब कुछ आपको उसमें दिखाई देता है। ऐसा ही आपको सिर्फ एक माउस मिल जाएगा, आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगा और बाकी जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी, आपका स्टोरेज हो गया, रैम हो गया और आपका डिस्प्ले हो, सिर्फ पूरी पूरी उसी LCD स्क्रीन के अंदर ही होता है। तो ये सफ़र है जो 2001-2002 में हमें मिलता था और आज जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखते हैं वो ये डिफरेंस है। और भी आप लोगों को क्या डिफरेंस नज़र आता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसी जनरेशन में कुछ इनके डिफरेंसेस को बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए मैंने आज इसको थोड़ा सा छोटा किया है। अगली वीडियो में मैं आपके इनमें और इनको ब्रीफ करूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या कमियां थी जिनकी वजह से इनको इन्हेंस किया गया। उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासतौर पे CCC में। जैसे जैसे ये चैप्टर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आपको मैं जब ये पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं CCC की प्रिपरेशन से संबंधित उसके जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने या जो पूछे जा सकते हैं उनकी भी मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा इसके कंप्लीट होने के बाद में। आप में से कितने लोग चाहते हैं CCC को प्रिपेयर करना वो भी मुझे नीचे कमेंट लिख के बताएं कि कौन कौन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स भी मुझे कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आया है, क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको एक शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए